तीनों नदियां, हमारे भारत की तीनों पवित्र नदियां एक हो रही हैं, तो ये एक होने के कारण संगम हो गया। भैया नदियों के कारण संगम हुआ तो इसे संगम कहा, लेकिन ये कथा के द्वारा महासंगम हिंदुओं का हो गया। हम जब आए तो हमको पत्रकारों ने पूछा, हमें उस पर कहना ही था पर व्यस्तता थी। एक कंपनी है उसका नाम लेंसकार्ट, उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। ठटरी के बरे नक कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। हाँ, जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। हाँ, और लेंस कार्ट वालों से भी कहेंगे बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। और यूपी में पुलिस तो वैसे ही फेमस है। हाँ, वैसे ही फेमस है, गाड़ी पलट ही जा। हाँ, इसलिए हम एक बात हिंदुओं से कहें कथा शुरू करने के पहले, आज उन्होंने तुम्हारे मंगल सूत्र पर उंगली उठाई, तिलक पर उंगली उठाई, कल तुम्हारी बिरादरी पर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे सनातन पर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों पर उंगली उठाएंगे। यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो वो कल हमारी गीता रामायण पर भी उंगलियां उठाएंगे। इसलिए हम सबको संगम से एक बात सीखनी है। जैसे संगम में तीन नदियां मिलकर महासंगम बनता है, ऐसे ही हम सब जातियों को छोड़कर हिंदू होकर के एकता का परिचय दें। और ये प्रयाग से सीखें। प्रयाग एकता करना सिखाता। क्या सिखाता? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ आस्था का कहां लगा? प्रयाग में लगा। क्यों लगा? सनातन का पवित्र तीर्थ है प्रयाग, जहां अक्षय वट है, जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं, जहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती। अद्भुत, देखो कितनी अद्भुत बात है। यमुना मिलती, सरस्वती मिलती, लेकिन तीनों जब यहां मिल जाती, इसके बाद में तीनों अपना रूप खो देती, सिर्फ गंगा बचती। हमारा मानना है अपने घरों पर आप कुछ भी बने रहो, लेकिन अपने दिलों में एक विचार करके आपको रखना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। मेरे पागलों, हमने सुंदर कांड को चुना है। सुंदर कांड पर हम कथा सुना रहे, 3 दिन तक आपको कथा सुनाएंगे। यहां गर्मी बहुत है तो दिन में आना बहुत कठिन है आपके लिए। हमने आज ही सोचा रास्ते में कि कथा 4 बजे 5 बजे के बाद की जाए, ठीक रहेगा? क्योंकि दोपहर में पता लगे कि कथा सुनने आए और मोक्ष हो जाए, बड़ी आफत है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भैया। इसलिए 4 बजे के बाद, 4 के बाद कि 5 के बाद है? पहले 4 बजे वाले कितने सपोर्टर हैं वो हाथ उठाओ। अब 5 बजे वाले, 5 बजे वाले ज्यादा हैं, वोट बैंक का जमाना है। 5 बजे फाइनल। कितने बजे? तो कल से 5 बजे कथा सुनाएंगे, ताकि 4:30 ठीक है। अच्छा 5, गर्मी ज्यादा है, 5 बजे चलेगा, हमें तो और बढ़िया है, बढ़िया आराम करेंगे। जय बजरंग बली की। तो कल परसों इन 3 दिनों में शाम के समय कथा की जाएगी, ताकि किसी को कष्ट भी ना हो। और कथा का शीर्षक है सुंदर कांड। क्या है? बोलो बोलो बोलो, सुंदर कांड।
प्रयाग में रहने वाले लोगों को हम प्रणाम कर रहे हैं। भाग्यशाली हो, जहां लोग मरने के बाद आते हैं, आप जिंदा में यही हो। हाँ, और पूरी दुनिया को एक बात हम कहेंगे, जिंदा में ही प्रयाग आ जाना, वरना 25 रुपया के मटका में तो आओगे ही आओगे। इसलिए बने तो जिंदा में, जितने अगल बगल के गांव वाले हैं सबको कहेंगे, इन 3 दिनों में हम सब महासंगम की कथा में हनुमान जी के चरित्र को गाएंगे। हनुमान जी का चरित्र एकता सिखाता, हनुमान जी का चरित्र बल बुद्धि का सदुपयोग सिखाता, हनुमान जी का चरित्र अद्भुत है। तो पिछले बार में हम ऑस्ट्रेलिया थे, अभी परसों 2 दिन पहले तक वहां हम कथा कह रहे थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया में कथा कह रहे थे तो जहां से हमने सुंदरकांड वहां छोड़ा था, वहां से आगे का सुंदरकांड का पाठ यहां प्रयागराज में सुनाते हैं। और हम जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब वहां पर हमने सुंदरकांड में सुनाया, माता जानकी जी से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूप। हनुमान जी मां जानकी जी से बोले, मां हमें भूख लगी। अच्छा, सुंदरकांड में वर्णन है कि हनुमान जी को भूख नहीं लगी, भूखा लगा। क्या लगा? बोलो बोलो बोलो। भूखा। अच्छा, ये भूखा क्या है? भूख को बाप। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, हमारे बालाजी की। पूछो क्या? ये जो भी करते ना सब थोक में करते, फुटकर में नहीं, थोक में। इन्हें भूख नहीं लगती, भूखा लगता। थोक में क्या करते? जरा देखो, हनुमान जी थोक में करते। हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ खबर लेकर आओ जानकी माता की, ये सीधी लंका ही जलाया है। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पर्वती लेके आ गए। वैद को ले आओ, मकान ही उठा के ले आए। हनुमान जी का काम थोक का है। तो गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत शब्द प्रयोग किया, लागी दे सुनहु मात मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूपा, लागी देख सुंदर फल रूपा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। भूख लगी तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा तुम्हें भूख क्यों लगी? हनुमान जी बोले, माँ हमारी आदत है, हमारा जन्म होता हमें भूख लगती। बाल्यकाल में भी जब जन्म हुआ तो जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमें तुरंत भूख लगी। बेटा फिर? माँ हमने तुरंत लाल फल समझकर सूर्य भगवान को ही ब्रेकफास्ट के रूप में खा लिया। माता जानकी जी बोली, बेटा इतनी खतरनाक भूख? हाँ, हमें लगता तुलसीदास जी ने इसलिए भूख नहीं लिखा, भूखा लिखा, कि जिन्हें जन्म में बचपन में भूख लगी थी सूर को खा गए थे, अब इस बार भी भूख लगी तो भूख नहीं है, ये तो भूखा है। तो माता जानकी जी बोली, बेटा पर भूख लगी क्यों? हनुमान जी ने कहा, मां लागी देख सुंदर फल रूखा, यहां जो वृक्ष हैं इन वृक्षों को देख करके उसमें फल लगे, हमें भूख लगी। पर बेटा वो फल और पेड़ रावण के हैं। हनुमान जी बोले, मां रावण के होंगे ऐसा वो मान रहा होगा,
हमारा मानना है आपके हैं। जानकी माता बोली हमारे कैसे? हनुमान जी बोले मां, आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ और पेड़ों का जन्म भी पृथ्वी से है, तो आप दोनों आपस में भाई बहन हो। रावण मानता होगा कि हमारा है, पर हमें तो लगता है आपका संबंध है तो हक भी आपका है, और हक आपका है तो हम रावण से आज्ञा नहीं लेंगे, आपसे आज्ञा लेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो माता जानकी जी बोली बेटा एक बात बताओ। हाँ मां, रास्ते में चले आए तुमने भोजन नहीं किया कहीं? हनुमान जी बोले माता, लंका की यात्रा में सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जानकी माता बोली मतलब? बोले पूरी रास्ता में हम जहां से आए हैं, हनुमान जी बोले सब खाने। जैसे ही समुद्र के किनारे आए तो संपाति मिला, संपाति बोला हम खा जाएंगे, बड़ी मुश्किल से बचे। आगे बढ़े तो सुरसा मिली, सुरसा बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले मैया बड़ी मुश्किल से बचे, जब अंदर एंडोस्कोपी करी तब निकले बाहर। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से बचे। तो सुरसा भी खाने वाली, संपाति भी खाने वाला, सिंह का भी खाने वाली मिली, लंकनी भी खाने वाली मिली, सब जितने मिले खाने वाले मिले। अच्छा, लंका का अर्थ ही यही है, जहां सब खाने वाले हों समझ जाना लंका है। हाँ, सब खाने वाले हो समझ जाना लंका है, और जहां कोई खिलाने वाला हो समझ जाना यही अयोध्या है। और मेरे पागलो, रावण राज्य और राम राज्य दोनों में यदि अंतर किया जाए, इतना ही अंतर है, जहां केवल खाया जाए, नेता भी खाएं और अधिकारी भी खाएं, तो समझ जाना रावण राज्य है, और जहां का नेता भी खिलाए और अधिकारी भी खिलाए समझ जाना यही राम राज्य है। हाँ, तो रावण राज्य में और राम राज्य में इतना ही अंतर है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो माता हमें खाने को नहीं मिला इसलिए भूख लगी। तो माता जानकी जी बोले एक दिक्कत और है। क्या? सुनहु सुत, सुन सुत करही विपिन रखुबारी, परम सुभट रजनी चर भाई। बेटा इनकी सिक्योरिटी लगी। हनुमान जी बोले किसकी? पेड़ों की। पेड़ों की क्यों लगी? बोले यहां फलाहार पे रोक है, मतलब फल खाने पे रोक है। तो हनुमान जी हंस के बोले माता गजब है लंका, फलाहार पे रोक है, मांसाहार फ्री है। हाँ, हाँ, गजब है लंका। और हमें लगता है रावण राज्य और राम राज्य का यदि भेद किया जाए तो यही भेद है, जहां पर मांसाहार के भोजन को बढ़ावा दिया जाए समझ जाना रावण राज्य है, जहां फलाहार को बढ़ावा दिया जाए समझ जाना राम राज्य है। और अभी वर्तमान में बुरा न मानना, अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा। हमारी गाय माता कट रही, जगह जगह गौ माता के लिए बूचड़ खाने बने, कट रही। तो कई बार गौ माता जिस प्रदेश में कटती हमें बहुत बुरा लगता। हमें लगता ये तो रावण राज्य में ऐसा होता था जैसा अब हो रहा है। भैया जहां गाय माता को काटा जाए और सत्ता सरकारें चुप रहें समझ जाना रावण राज्य है। लेकिन भैया जहां गाय के प्रति भाव स्वभाव जागृत हो जाए, गौ को माता की तरह पूजा जाए समझ जाना यही राम राज्य है। धन्य है हनुमान जी महाराज। बोलो सीताराम। और हनुमान जी बोले माता बड़ा गजब का देश है। बोले क्यों? बोले बताओ, फलाहार पे तो रोक है, मांसाहार फ्री। गजब का देश है। कोई बात नहीं माता, आप हमें आज्ञा दो, हम निपट लेंगे। माता जानकी जी बोली बेटा ये राक्षस खतरनाक है। हनुमान जी बोले हम भी खतरनाक है, और हो भी क्यों ना, जिनका नाम ही है बजरंग बली। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, बजरंग बली का मतलब क्या? जिसका शरीर वज्र की तरह हो वो है बजरंग। और भैया बजरंग बली तोड़ देते हैं दुश्मनों की नली और शत्रुओं में मचा देते हैं खलबली, इसलिए लोग कहते बजरंग बली। आहा, तो हनुमान जी महाराज की। माता आप हमें आज्ञा दो, हम जाएंगे। कहां? फल खाने। ठीक है जाओ।
बेटा रक्षक हैं, सिक्योरिटी गार्ड। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोह नाही, हमें भय नहीं है, हम निपट लेंगे। हनुमान जी गए। अब हनुमान जी गए तो हनुमान जी को जाने क्यों दिया? माता जानकी जी ने एक उपाय बताया। पूछो क्या? पूछो क्या? दोहा पढ़िए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा राम जी के चरणों को हृदय में रखकर जाओ और फल खाओ। यहां समझना, हनुमान जी ने कहा भूख लगी तो माता ने कहा कि ये फल और पेड़ रावण के हैं। हनुमान जी बोले रावण के नहीं है, आपके। लेकिन क्या गजब की बुद्धि माता जानकी जी ने लगाई। बोले ना तेरा है ना मेरा है, ये सब राम जी का है। इसलिए तो कहा रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। न मेरा है न रावण का है, बेटा राम जी का है और सारा संसार राम जी का है। तो जो जो दिखाई पड़ रहा वो सब भगवान का है। इसलिए जा करके राम जी का स्मरण करके हृदय में राम जी के चरणों को रख करके फल खाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इस बात पे हम एक बात और बोलें, कह दो, बोलो बोलो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को अर्पित करके कार्य करेगा, जैसे भोजन बनाती